दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वाले पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ आप एक बार उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपको कहता है shops in the neighborhood are usually in many ways. There are near our homes and we can go there on any day of the week. यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो दुकानें हमारे घर के आसपास होती हैं हम उन पे कभी भी जा सकते हैं, हमारे वीक के किसी भी डे पर उन पे जा सकते हैं, हम कोई भी सामान लेके आ सकते हैं जो कि हमें चाहिए हमारी ज़रूरत के अनुसार। ठीक है। यूजुअली दी बायर्स एंड सेलर्स नो ईच अदर एंड दी शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। और यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई यहाँ पे जो खरीदार होता है और जो बेचने वाला होता है वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे जानते होते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि कई बार हमारी उधारी भी वहाँ पे छोटी मोटी हो जाती है। दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर एज वी शो इन द सुजाता केस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने सुजाता के केस में यहाँ पे देखा, ऐसे ही हम वहाँ से जो सामान लेते हैं उसकी पेमेंट हम बाद में भी वहाँ पे कर सकते हैं। ओके। तो यार अब आपको कहता है Why did Sujata carry a notebook? Do you think this system is useful? Can there be a problem? अब यहाँ पे आप सभी से क्वेश्चन देता है और उसकी एक प्रॉब्लम पूछता है। कहता है कि भाई आपको पता है कि जो सुजाता है वो अपने साथ में वहाँ पे एक नोटबुक लेके जाती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि रियली में ये सिस्टम जो है यूज़फुल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? वट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सोप्स दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड, वट डू यू परचेज फ्रॉम देम। और आपका जो आस पड़ोस है वहाँ पे किस किस टाइप की दुकानें आपको देखने को मिलती है और वहाँ से आप क्या सामान खरीदते हो, एक बार उसके बारे में आप सोच लो या फिर हमें कमेंट करके बता दो एक दो सामान का यहाँ पे नाम। ओके। तो अब कहता है वाई आर गुड्स सोल्ड इन परमानेंट शॉप्स कॉस्टलियर देन दोज सोल्ड इन दी वीकली मार्केट और बाय द रोड साइड हाउकर। यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई वो जो दुकानें आपकी परमानेंट होती हैं वो सामान को इतना कॉस्टली क्यों बेचती हैं, जबकि जो आपकी वीकली मार्केट होती है और जो आपके रोड के साइड में ये होकर यानी कि जो आपकी रेडी वगैरह पे सामान बेचा जाता है ये इतना सस्ता क्यों होता है। वापस क्वेश्चन का हमें यहाँ पे आंसर, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे अब आना चाहिए। ओके। तो अब कहता है यू माइट हैव नोटिस दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेलर्स इवन इन द नेबरहुड मार्केट। कि भाई जो हमारी नेबरहुड के आस पड़ोस की मार्केट है वहाँ पे भी अलग अलग टाइप के सेलर्स हमें देखने को मिलते हैं। सम ऑफ देम हैव परमानेंट शॉप्स एंड अदर सेल देयर गुड्स ऑन द रोड साइड। उनमें से कुछ के पास तो उनकी परमानेंट शॉप्स होती है और कुछ अपना ऐसे रोड के साइड में वहाँ पे सामान बेचते हैं। तो यहाँ पे वो आपको बताता है आजल मॉल इज़ अ 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कि जो आपका आजल मॉल है ना वो एक 5 फ्लोर का, यानी कि आपका हम कहते हैं ना 6 मतलब कि 5 माले का, यानी कि हम आप ये लगा लो कि 5 उसके मतलब कि फ्लोर हैं ऊपर, ऐसे आपकी पूरी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मॉल टाइप आपका है, वहाँ पे बहुत बड़ा शॉपिंग का आपका एक कॉम्प्लेक्स है। ओके। तो अब कहते हैं कविता एंड सुजाता वर एंजॉइंग गोइंग अप एंड डाउन इन दी लिफ्ट। तो वहाँ पे जो कविता और सुजाता दोनों जाते हैं उनको काफ़ी मज़ा आता है लिफ्ट में बार बार ऊपर जाने में और नीचे आने में। ठीक है। आप भी ऐसी मस्ती करते होंगे, आखिर बच्चे ऐसे करते रहते हैं। ठीक है। इट सीम्ड एज इफ इट वॉज मेड ऑफ ग्लास एंड देयर आर एबल टू सी आउटसाइड एज दे वेंट अप। इट वॉज fascinating to see many different kinds of shops such as the ice cream, burger, pizza and the other food shops। यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई अब मानो जिस लिफ्ट में वो यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं वो आपके यहाँ पे ग्लास की है, आई मीन शीशे की है। तो उसके इसमें जब वो ऊपर जाते हैं नीचे आते तो उन्हें भाई आसपास का चीज़ यहाँ पे दिखाई देती हैं, दुकानें दिखाई देती, तो उनको देख उनको काफ़ी अच्छा लगता होगा कि भाई देखो ये बर्गर की शॉप है, ये इस चीज़ की शॉप है, तो काफ़ी मज़ा आता होगा उन लोगों को वहाँ पे। ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहता है शॉप्स फुल ऑफ होम अप्लायंस, फुटवेयर एंड लेदर आइटम्स एज वेल एज दी बुक शॉप। तो वहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप की शॉप्स थी, जैसे कि भाई आपकी कोई शॉप्स तो ऐसे जहाँ पे घर का सामान मिलता है, कहीं पे जूते मिलते हैं, कहीं पे कोई लेदर का आइटम मिलता है जैसे कि आपके पर्स वगैरह हो गए, और साथ में कोई आपकी बुक की शॉप भी वहाँ पे उस कॉम्प्लेक्स के अंदर थी। ठीक है। तो चलो यार अब हम आगे बात कर लें। अब कहता है वाइल वेंडरिंग अबाउट ऑन द 3rd फ्लोर दे एंटर्ड आ शॉप दैट वाज सेलिंग ब्रांडेड रेडीमेड क्लोथ्स। कि भाई जब ये इधर उधर वहाँ पे उस कॉम्प्लेक्स के अंदर घूम रहे थे तो वो दोनों एक दुकान के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पे मतलब कि रेडीमेड क्लोथ्स होते हैं और मतलब कि बहुत ब्रांडेड कपड़े वहाँ पे थे। ठीक है।
ठीक है। द सिक्योरिटी गार्ड लुक एट देम एज इफ ही वांट टू स्टॉप देम बट ही डिड नॉट सी एनीथिंग। तो जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनकी तरफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखता है कि जैसे वो उनको यहाँ पे रोकना चाहता है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ नहीं कहता और उन दोनों को अंदर यहाँ पे जाने देता है, ठीक है। दे लुकड एट सम ड्रेसेस एंड देन लुकड एट द प्राइस टैग। उसके बाद वो दोनों फ्रेंड्स क्या करती हैं, कुछ कपड़ों को वहाँ पे देखती हैं और उनके जो मतलब कि प्राइस टैग उनका है उसको देखती हैं, ठीक है। नन ऑफ देम वॉज लेस देन 3000, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द वीकली मार्केट प्राइस। और यहाँ पे भाई उनमें से एक भी 3000 से नीचे की प्राइस का नहीं होता। वो दोनों ये चीज़ देखती हैं और ये जो प्राइस थी ये भाई बहुत बहुत ज़्यादा मैक्सिमम थी जो उनको वहाँ पे वीकली मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। सुजाता whispered to Kavita, I'll take you to the another shop with a good quality ready-made clothes at more reasonable price। तभी जो वहाँ पे सुजाता होती है वो कविता को कहती है, चलो हम यहाँ से चलते हैं, हम दूसरी शॉप पे जाके ढूंढेंगे, वहाँ पे ज़रूर हमें कोई अच्छे कपड़े देखने को मिल जाएंगे और बिल्कुल सस्ते और अच्छे प्राइस पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वाई डू यू थिंक द गार्ड वॉन्टेड टू स्टॉप कविता एंड सुजाता फ्रॉम एंटरिंग दी शॉप। तो अब आप इस बात का यहाँ पे आंसर दो कि जो वहाँ पे गार्ड था उस दुकान का, वो सुजाता और कविता को क्यों रोक रहा था उस दुकान के अंदर एंटर होने के लिए, मतलब चाहता था वो रोकना लेकिन उसने रोका नहीं वहाँ पे, ठीक है। वाई वुड यू से इफ समवन स्टॉप यू फ्रॉम एंटरिंग अ शॉप इन अ मार्केट। अगर कोई आपको किसी मार्केट में किसी दुकान के अंदर जाने से मना करते तो आपको कैसा लगेगा, एक बार उस बारे में भी आप यहाँ पे सोचो, ठीक है। तो यार अब हम बात करते हैं आपके सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है सो फार वी लर्न सीन 2 काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेसेस, वीकली मार्केट एंड मार्केट इन आवर नेबरहुड। तो हमने अभी तक सिर्फ 2 तरह की आपकी मार्केट्स के बारे में जाना है, एक तो जो आपकी वीकली मार्केट होती हैं उनके बारे में, एक जो आपके आस पड़ोस में रहती हैं दुकानें उनके बारे में, ठीक है। देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया दैट वी हैव मैनी शॉप्स पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो यार अब हम आपको बताएंगे तीसरी मार्केट के बारे में जो कि आपकी अमीरों यानी कि अर्बन एरिया में होती है, जैसे कि आपके बड़े बड़े शहर हो गए वहाँ की मार्केट होती है, वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें होती हैं और मतलब कि वहाँ पे पूरे बड़े बड़े आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। दीज डेज इन मैनी अर्बन एरियाज यू ऑल्सो हैव लार्ज मल्टी स्टोरी एयर कंडीशनर बिल्डिंग विद शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स नोन एज मॉल्स। और यहाँ पे आपने आज के दिन में ये भी चीज़ें देखने को मिलती होगी कि भाई अलग अलग बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर के ऊपर अलग अलग टाइप की दुकानें हैं और वहाँ पे मतलब कि पूरी एसी वेसी लगा रखी है और मतलब कि सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं आपके यहाँ पे मॉल्स, ठीक है। इन दिस अर्बन मार्केट्स यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स एज यू गो रीड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग ब्रांड did goods are expensive, often promoted by the advertising and claims of better quality। और यहाँ पे आप सभी ने पहले भी पढ़ा था कि भाई आपकी जो टीवी होता है वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, तो भाई वो जो कपड़े होते हैं उनकी जो कंपनी होती है वो क्लेम करती है कि हमारे कपड़े इतने अच्छे हैं, ये है वो है। और आपको यहाँ पे दोनों टाइप के कपड़े देखने को मिलते हैं, ब्रांडेड भी और नॉन ब्रांडेड भी, ओके। द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट सेल देम थ्रू शॉप्स इन द लार्ज अर्बन मार्केट्स एट टाइम थ्रू स्पेशल शोरूम्स। और यहाँ पे भाई क्या होता है कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अपने इन प्रोडक्ट्स को बड़े बड़े शोरूम्स के जरिए यहाँ पे सेल करती हैं, ओके। एज कम्पेयर टू द नॉन ब्रांडेड गुड्स फ्यूअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाई ब्रांडेड वंस। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर हम आपसे कंपेयर करके बताएं कि जो आपकी ब्रांडेड है और नॉन ब्रांडेड है इनके बीच में, तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके ब्रांडेड खरीद पाते हैं, बाकी ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो आपके नॉन ब्रांडेड ही यहाँ पे खरीद पाते हैं, ओके। Why do people not bargain in the shops located in malls where they bargain in the weekly markets। और आप इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे आंसर दो कि आपको पता है कि जो लोग होते हैं वो आपकी वीकली मार्केट्स के अंदर तो वहाँ पे अपना भाव तोल करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं करते मॉल्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आप यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करो, ओके। यार अब आपको हम बताते हैं चेन्स ऑफ मार्केट्स के बारे में, ओके माय फ्रेंड। यार अब यहाँ पे कहता है इन दी प्रीवियस सेक्शंस यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी बाय गुड्स, फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर्स प्रोड्यूस देयर गुड्स। अब यहाँ पे आप सभी को कहता है कि भाई जो आपका पिछले वाला सेक्शन था वहाँ पे आपने सीखा कि जो आपके डिफरेंट मार्केट्स होती हैं वहाँ पे कहाँ से गुड्स को ख़रीदा जाता है और कैसे उनको बेचा जाता है, ठीक है। तो यार अब आपको बताएगा गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज ऑन फार्म्स एंड इन होम्स। यहाँ पे जो आपकी जो भाई ये सारा सामान होता है इसको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है या फिर फार्म्स में बनाया जाता है या फिर इसको घर पे भी बनाया जाता है बहुत जगह, ठीक है।
However, we don't buy directly from the factory to or from the farm। और जबकि यार हम क्या होते हैं, कोई भी सामान को ना तो फैक्ट्री से सीधा खरीदते हैं और ना ही फार्म से खरीदते हैं। Nor would the producer be interested in selling a small quantity such as 1 kilo of vegetable or 1 plastic mug। और ना ही कोई फैक्ट्री और फार्म का वर्कर आपको पता है यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएगा इन सभी चीज़ों के अंदर कि भाई वो सिर्फ आपको 1 किलो यहाँ पे आपका मतलब कि कोई सब्जियाँ दे रहा है या फिर आपको सिर्फ एक मग का पीस दे रहा है, तो भाई ऐसा भी उसको अच्छा यहाँ पे नहीं लगता। दी पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर्स आर दी ट्रेडर। और यहाँ पे अब आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपका यहाँ पे मतलब कि फैक्ट्री हो गई मानो ये, और ये हो गया आप खरीदने वाले कंज्यूमर, ठीक है। आपके जो बीच में इन दोनों के बीच में जो भी ये सारे काम करते हैं, यानी कि आपके पास पहुँचाना, दुकानों तक पहुँचाना, ये सभी काम करते हैं आपके ट्रेडर लोग, यानी कि व्यापारी हम उनको एक तरीके से यहाँ पे कह देते हैं। ओके, तो कहता है दी होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल द वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर will not buy a kilo of vegetables but will buy a large lot of 25 to 100 kilos। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई आपके जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फैक्ट्री या फार्म से बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी क्वांटिटी उठाते हैं। जैसे कि भाई 25 से उन्हें 100 किलो के बीच में आपकी सब्जियाँ उठा ली। अगर हम आपको एग्जाम्पल लेके बताएं तो कोई आपका सब्जी का ट्रेडर है, ठीक है। दिस विल देन बी सोल्ड टू दी अदर ट्रेडर। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको दूसरे व्यापारियों को यहाँ पे बेच देते हैं। इन दिस मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। और इन सभी मार्केट्स में क्या होता है कि भाई जो बाइंग मतलब की खरीदी होती है और जो बेचना होता है, ये सभी ट्रेडर्स के बीच में चलती रहती है। इट इज़ थ्रू दिस लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच फार अवे प्लेसेस। द ट्रेडर हु फाइनली सेल दिस टू द कंज्यूमर इज अ रिटेलर। और यहाँ पे भाई जो बाद में फाइनली मान लो किसी की दुकान है, वो किसी कंज्यूमर को इस सामान को यहाँ पे बेच रहा है, यानी कि किसी पर्सन को बेच रहा है, तो ये है आपका यहाँ पे रिटेलर, ठीक है। अब आपको कहता है दोस्तों उसके बाद में, दिस कुड बी अ ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, अ होकर इन अ नेबरहुड और अ शॉप इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो अब आपको इस बात को मैं समझा देता हूँ, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। तो बेसिकली सीन क्या होता है, अब मानो यार ये कोई आपकी यहाँ पे फैक्ट्री है, इसको एफ से डिनोट करता हूँ मैं, ठीक है। अब फैक्ट्री से सामान उठाया आपके होलसेल ट्रेडर ने, ठीक है। इसने उठा लिया मानो 100 किलो आपकी वेजिटेबल सब्जियाँ यहाँ पे उठा ली। इसके बाद इसने क्या किया भाई, आपके 50-50 किलो करके यहाँ पे चारों को बेच दी। 50 इसको 25-25 करके चारों को बेच दी, ठीक है। तो अब इन चारों को बेच दी तो ये आगे सप्लाई कर देंगे। तो सप्लाई करते करते फाइनली ये पहुंच जाती है आपकी रिटेलर के पास में, यानी कि जो आपके नेबर में दुकान है, या फिर लगा लो भाई आप जो वीकली मार्केट में सामान लेने जाते हो वहाँ पे दुकान है। और ये कहाँ बेचता है फिर, आप सभी लोगों को, यानी कि जो आप कंज्यूमर लोग होते हो आप सभी को बेचते हैं। तो यार ऐसे आपकी पूरी चेन चलती है और बीच में सभी लोग अपना कमीशन खाते रहते हैं, जिससे कि इनकी इनकम यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो यार बाकी चलो माई फ्रेंड्स हम आगे बात कर लेते। अब कहता है वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। चलो हम आपको कुछ एग्जाम्पल देके भी इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एवरी सिटी हैज एरिया फॉर होलसेल मार्केट, दिस इज वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड देन सप्लाई टू द अदर ट्रेडर। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई हर एक मतलब कि शहर के अंदर ऐसा कोई एरिया होता है जहाँ पे आपकी होलसेल की दुकानें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सामान आपका उस एरिया में पहुंचता है, उसके बाद और बाकी ट्रेडर्स तक पहुंचता है, ठीक है। द रोड साइड हॉकर्स whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic items from a wholesale trader in the town। और यहाँ पे भाई जो आपके आसपास में हॉकर्स होते हैं या फिर कोई छोटी मोटी वीकली दुकान वाले होते हैं आपके, वो सभी क्या करते हैं, होलसेल ट्रेडर के पास से बहुत सारा प्लास्टिक का सामान यहाँ पे उठा लेते हैं, फिर उसको आपको आगे चल के बेच देते हैं। ही इन टर्न माइट हैव बाउट दिस फ्रॉम द अदर और दिस इवन बिगर होलसेल ट्रेडर इन द सिटी होलसेल ट्रेडर वुड हैव बाय अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम द फैक्ट्री एंड स्टोर्ड देम विद अ गोडाउन। इन दिस वे अ चेन ऑफ मार्केट इज सेट अप एंड व्हेन वी परचेज वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द चेन ऑफ द मार्केट थ्रू विच दिस गुड्स ट्रेवल बिफोर दे रीच अस। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई ऐसे आपकी पूरी चेन चलती है कि भाई पहले फैक्ट्री से आपके ट्रेडर के पास में, उसने दूसरे ट्रेडर को दिया, फिर उससे आपका रिटेलर के पास पहुंचा, फिर आपने लिया, ठीक है। तो बस आपको यही बात बता रहा होता है। और उसके बाद कह रहे हैं कि भाई जब आप सामान लेते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि भाई इतनी सारी चेन के अंदर से आपको ये सामान गुजर के आया है तब जाके आपको मिला है, ठीक है। और जो आपका होलसेल ट्रेडर होता है उसको यहाँ पे अपने गोडाउन के अंदर स्टोर कर लेता है फैक्ट्री से लेने के बाद में, ठीक है। हाउ डू यू थिंक यूर नेबरहुड शॉप्स गेट इट्स गुड्स, फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन विद सम एग्जाम्पल्स। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई
आप इस बात का भी यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करो कि जो आपके आस पड़ोस में दुकान है उसके पास ये सारा सामान कहाँ से आता है, वो कैसे लेके आता है। व्हाट इज़ अ होलसेल ट्रेडर नेसेसरी, और यहाँ पे जो आपका होलसेल ट्रेडर होता है क्या उसकी सही में यहाँ पे ज़रूरत है, वाई क्यों ज़रूरत है। तो एक बार उसके बारे में भी आप यहाँ पे सोचो और हमें कमेंट करके बताओ। बाकी यार चलो अब यार गाइज अब आपको आगे बताते हैं आफ्ताब द होलसेलर इन दी सिटी, इसके बारे में कुछ बातें बताएंगे और आगे आपको यहाँ पे कुछ अच्छी बातें समझाएंगे। ओके, अब कहता है आफ्ताब इज वन ऑफ द होलसेल ट्रेडर हु परचेज इन बल्क। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपका आफ्ताब है ये वो है जो कि आपका एक होलसेल ट्रेडर है और ये बहुत सारा सामान बल्क के अंदर परचेज करता है। हिज बिजनेस स्टार्ट अराउंड 2 o'clock इन द मॉर्निंग व्हेन वेजिटेबल रीच द मार्केट। इसका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है मतलब कि सुबह के 2 बजे जब आपकी जो सब्जियां होती हैं मार्केट में पहुंच जाती हैं। दिस इज द टाइम व्हेन द वेजिटेबल मार्केट और मंडी स्टार्ट बजिंग विद एक्टिविटी। और ये वही टाइम है भाई जब आपकी जो मंडी होती है ना, मतलब कि जब वहाँ पे उसके बाद में जो कस्टमर होते हैं वो आपके आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। और ये 2 बजे का टाइम में भी अराउंड शाम का होगा आपके। ओके, द वेजिटेबल्स कम इन ट्रक्स, मेटाडोर्स, ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज फ्रॉम द फार्म्स बोथ नियर एंड फार। और यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो भी आपकी सब्जियाँ आती हैं वो यहाँ पे भाई ट्रॉली में आती हैं, मेटाडोर में आती हैं, ट्रक में आती हैं और जो आसपास के फार्म होती हैं वहाँ से आती हैं। ओके, soon the process of auction begins। आफ्ताब practice in these auctions and decides what he will buy। और यहाँ पे क्या होता है कि उसके बाद ऑक्शन ये स्टार्ट करता है और भाई ये डिसाइड करता है कि भाई क्या इसको खरीदना है और क्या इसको यहाँ पे मतलब कि वो करना है। टुडे फॉर एग्जाम्पल ही बाउट 5 क्विंटल्स ऑफ द कॉलीफ्लावर, 10 क्विंटल्स ऑफ द ओनियन। तो आज मानो इसने क्या किया कि भाई 5 क्विंटल तो यहाँ पे कॉलीफ्लावर खरीद लिए और 10 क्विंटल आपके यहाँ पे प्याज यानी कि ओनियन खरीद लिए। He has a shop in the market where he stores the vegetable that he has bought। उसके बाद क्या है, इसके पास बहुत सारी यहाँ पे शॉप्स होती हैं मार्केट के अंदर जहाँ पे जो भी खरीदता है उसको स्टोर कर सकता है। From here he sell to hawkers and shopkeepers who start coming to the market around 6 in the morning। उसके बाद क्या होता है कि भाई जो 6 बजे भाई मतलब कि यहाँ पे दुकानदार आते हैं और भी बहुत सारे आते हैं, तो वो यहाँ से सामान लेने आते हैं, तो ये फिर क्या करते हैं उनको इसको यहाँ पे बेच देता है। ओके, अब उसके बाद कहता है दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर परचेज सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर शॉप फॉर द डे अराउंड 10 इन द मॉर्निंग। उसके बाद क्या होता है कि भाई उन सभी को भी अपनी यहाँ पे पूरी तैयारी करनी पड़ती है जिससे कि वो यहाँ पे 10 बजे अपनी दुकानों को खोल पाएँ सब्जी के साथ में और फ्रेश सब्जी के साथ में। ठीक है, तो यार चलो अब आपको समझाते हैं मार्केट्स एवरीवेयर के बारे में गाइस। अब यहाँ पे आप सभी को कहता है कि सो फार वी हैव सीन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस वेयर पीपल बाय एंड सेल अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि भाई अब तक हमने बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पे मार्केट प्लेस को देखा और साथ में भी लोगों के बारे में जाना कि जो भाई सामान को खरीदते हैं बेचते हैं अलग अलग टाइप के सामान को। ठीक है, ऑल दिस मार्केट आर इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी एंड वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम। और भाई ये सारी की सारी मार्केट्स होती हैं जो आपकी किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर काम करती हैं और किसी टाइम पीरियड पे काम करती हैं और मतलब कि उस किसी मतलब कि टाइम के अंदर ये मतलब कि सारा कुछ इनका सिस्टम यहाँ पे शेड्यूल रहता है आपका। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट वन हैज़ टू गो टू मार्केट टू परचेज गुड्स। यू कैन प्लेस ऑर्डर फॉर अ वैरायटी ऑफ थिंग्स थ्रू द फोन एंड दीज डेज थ्रू द इंटरनेट एंड द गुड्स आर डिलीवर एट योर होम। और आज के टाइम पे क्या होता जा रहा है कि हम सभी लोग डिजिटल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई हम आपने देखा होगा कि बहुत बार कुछ सामान का घर से ही ऑर्डर कर लेते हैं और वहीं से उसको मंगा लेते हैं और हमारे मतलब कि बिल्कुल घर के ऊपर होम डिलीवरी करके जाता है इंसान। ठीक है, अब आपको कहता है इन क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम यू मे हैव नोटिस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वेटिंग फॉर डॉक्टर। सच पर्सन्स आर ऑल्सो इंगेज इन द सेलिंग ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे भाई आपने देखा होगा कि भाई जो आपके नर्सिंग होम्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बैठे रहते हैं डॉक्टर्स की वेट में और वो भी मतलब कि इस टाइप की सेलिंग में आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं गुड्स की। थस बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज नॉट नेसेसरी थ्रू द शॉप्स इन द मार्केट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई जो आपकी खरीदारी और भाई जो हम बेचते हैं ये आपकी अलग अलग तरीके से यहाँ पे काम करती है। ये सिर्फ हम शॉप्स के जरिए यहाँ पे नहीं कह सकते। The markets that we looked and above are the ones that we recognize easily। और ऊपर हमने अभी तक सिर्फ उस मार्केट को जाना जिसके बारे में हम यहाँ पे easily समझ सकते हैं। ठीक है, however there are markets that we may not be so aware of। और यहाँ पे ऐसी ऐसी मार्केट्स भी हैं जिनके बारे में अभी तक हमें यहाँ पे पता भी नहीं है, यानी कि हम उनके बारे में यहाँ पे अवेयर नहीं है। दिस इज बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर ब्राउट एंड सोल्ड
दैट वी डोंट यूज़ डायरेक्टली। और क्योंकि यार हमको नहीं पता कि हम बहुत सारी ऐसी गुड्स का यहाँ पे भाई खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, जिनको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर यूज फर्टिलाइजर टू ग्रो क्रॉप्स दैट ही परचेज फ्रॉम अ स्पेशल शॉप्स इन द सिटी एंड दे इन टर्न गेट देम फ्रॉम अ फैक्ट्री। और यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई आपके जो किसान होते हैं वो फर्टिलाइज़र खरीदते हैं, यानी कि खाद खरीदते हैं अपनी फसलों में डालने के लिए, तो वो भी तो वो किसी दुकान से खरीदते हैं ना, और वो जो दुकान वाला है वो भी कहीं फैक्ट्री से उसको लेके आता होगा। अ कार फैक्ट्री परचेज इंजन, गियर, पेट्रोल टैंक्स, एक्सल्स, व्हील्स एटसेट्रा फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्रीज। वी डोंट यूजुअली सी ऑल द बाइंग एंड सेलिंग बट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर मानो कोई आपकी कार की फैक्ट्री है, तो वो भी अपने जो कार के टायर हो गए, सीट्स वगैरह हो गए, जो भी चीज़ होती है उसको खरीदता है अलग अलग फैक्ट्री से। तो यार वो तो हम नहीं देखते ना, हम तो डायरेक्ट सिर्फ एक कार देखते हैं कि भाई ये कार हमारे पास यहाँ पे आ गई है। ओके, दी स्टोरी इज सिमिलर फॉर दी अदर गुड्स। तो यही स्टोरी आपकी और गुड्स के साथ में भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब कहते हैं पीपल इन दी अर्बन एरियाज कैन एंटर मार्केट्स विदाउट स्टेपिंग आउट ऑफ देयर होम्स वाया द इंटरनेट। दे यूज देयर क्रेडिट कार्ड्स टू मेक ऑनलाइन परचेज। और कह रहा है कि जो आपके अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे लोग अपने क्रेडिट कार्ड की हेल्प से ऑनलाइन ही शॉपिंग यहाँ पे कर लेते हैं, उनके घर पे सामान उनको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो चलो यार गाइज, अब आपको बताते हैं मार्केट एंड इक्वालिटी के बारे में। कहता है इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट शॉप ओनर इन अ वीकली मार्केट एंड दोज इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कि भाई इस चैप्टर के अंदर हमने दोनों टाइप के आपकी शॉप्स के बारे में जाना, जो कि आपकी वीकली मार्केट्स के अंदर होती है और जो आपकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर होती है उनके बारे में भी। दे आर वेरी डिफरेंट पीपल। और ये दोनों के दोनों आपके बिल्कुल अलग अलग पीपल होती हैं। One is a small trader with a little money to run the shops, where the other is able to spend a lot of money to set up the shop। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई इनमें से एक तो बहुत कम पैसा लगाता है अपनी दुकान पे और एक बहुत ज़्यादा पैसा लगा देता है अपनी दुकान को नेक्स्ट लेवल बनाने के लिए। ओके, तो अब कहते हैं दे ऑल्सो अर्न अनइक्वल अमाउंट्स। दे वीकली मार्केट ट्रेड अर्न लिटिल कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ अ रेगुलर शॉप। और यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं कि भाई जो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं और कुछ बिल्कुल यहाँ पे रेगुलर मतलब कि थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट यहाँ पे कमा पाते हैं। सिमिलरली बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड। देयर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स वाइल अदर्स आर बिजी शॉपिंग इन दी मॉल्स। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई कुछ तो बेचारे ऐसे गरीब बायर्स होते हैं जो कि ज़्यादा महंगा सामान नहीं खरीद पाते, और कुछ यार मॉल्स के अंदर बिल्कुल बिजी रहते हैं, यानी कि उनके पास बहुत पैसा होता है अपने सामान को खरीदने के लिए। Thus, whether we can be buyers or sellers in these different markets depend among other things on the money that we have। कि भाई अगर हम मतलब कि या तो हम भाई मॉल के अंदर खरीदें या फिर कहीं भी जाके खरीदें, भाई ये सारा हमारा इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास आखिर पैसा कितना है, ठीक है। वी हैव ऑल्सो एग्जामिन द चेन ऑफ द मार्केट दैट इज फॉर्म्ड बिफोर गुड्स कैन रीच अस। हमने चेन के बारे में भी जाना कि भाई कोई सामान हम तक पहुँचता है तो उससे पहले कौन सी चेन हमारी यहाँ पे रहती है। इट इज़ थ्रू आउट दिस चेन that what is produced in one place reach people everywhere। when things are sold it encourage production and new opportunity are create for the people to earn। और यहाँ पे भाई अगर कोई सामान की बिक्री होती है, यानी कोई सामान बिकता है, तो अगर कोई सामान ज़्यादा बिक रहा है तो फैक्ट्री उस सामान को ज़्यादा बनाएगी। अगर ज़्यादा बनाएगी तो भाई उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने यहाँ पे निकल आ पाएंगे और ज़्यादा यहाँ पे पैसे की कमाई हो पाएगी। However, do they offer equal opportunity? We will try to understand this through the story of a shirt in the next chapter। तो अगर यार हम इसके बारे में और जानेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। और आज के हमारे चैप्टर को गाइज यहीं पे हम एंड कर देते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और उस वीडियो को याद से अपने सभी दोस्तों के साथ में यार फैला देना, जैसे कि वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय।